नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंघाड़े के बारे में। सिंघाड़ा एक प्रकार का नेचुरल सुपर फूड है। दोस्तों अगर हम सिंघाड़े को सही समय पे सही मात्रा में खाते हैं तो डेली के जो पोषक तत्वों की नीड होती है वो नीड को पूरा कर सकते हैं। सिंघाड़ा दोस्तों हमें अब यही उसका सीजन आने वाला है। अब सिंघाड़ा हमें मिलना शुरू होगा और 2-3 महीने सिंघाड़ा मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको मार्केट में सूखा हुआ सिंघाड़ा मिलेगा। सूखा हुआ सिंघाड़े का आटा भी मिलता है। तो दोस्तों सिंघाड़ा आप चाहें तो सीजन वाइज पूरा जम के खाइए। जब इसका सीजन ऑफ हो जाए तो आप सीजन के बाद भी सिंघाड़े का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आप देखते होंगे कई लोग सिंघाड़े के आटे की रोटी खाते हैं जब वो व्रत रहते हैं, क्योंकि उन्हें इनके शक्ति के बारे में पता है। दोस्तों सिंघाड़े के बारे में आज हम जानते हैं कौन कौन से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और सिंघाड़े का सेवन हम कैसे करेंगे तो इसके हमें पूरी शक्ति मिलेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, जिस लाइफ स्टाइल को अपनाकर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंघाड़ा के बारे में। दोस्तों सिंघाड़ा में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की डेली की नीड को पूरा करते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े में कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि उसकी कमी को पूरा करता है। तो सिंघाड़ा में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में आप समझ गए। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं सिंघाड़ा कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी चीज़ हमें तब खानी चाहिए जब उसका सीजन हो। अगर हम सीजन वाइज चाहे सब्जी हो चाहे फल हो जो भी चीज़ें हैं, जब हम सीजन वाइज खाते हैं तो हमें सस्ता मिलता है और जब हम सीजन वाइज खाते हैं तो हमारा शरीर उसे सही से डाइजेस्ट कर पाता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष मौसम के हिसाब से अप डाउन होता है। तो जो मौसम के हिसाब से चीज़ें पाई जाती है उसे सही तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। तो दोस्तों अब जैसे आप लोग जान रहे हैं यही सिंघाड़े का समय है और इस समय सिंघाड़ा मिलता है। अब 2-3 महीना सिंघाड़ा मिलेगा। बारिश के बाद बारिश के समय में सिंघाड़े को लगाया जाता है और अब पक करके तैयार हो गया। अब सिंघाड़ा हमें मिलता है। वैसे तो सिंघाड़ा फिर इसके बाद स्टोर कर दिया जाता है, सुखा करके पाउडर भी मिलता है, कच्चा भी सिंघाड़ा मिलता है। तो दोस्तों ये सिंघाड़ा खाने का सही समय यही है। तो सिंघाड़े को आप कई तरीके से खा सकते हैं। सिंघाड़े की आप सब्जी बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े को आप उबाल करके खा सकते हैं, कई तरीके से खा सकते हैं। और जब सिंघाड़े का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसी सिंघाड़े को सुखा करके इसको जो पाउडर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, तो आटा मिलता है। जो लोग व्रत में इसकी पूड़ी बना के खाते हैं, इसकी रोटी बना के खाते हैं, इसके हलवा बना के खाते हैं। कई तरीके से जब इसका सूख जाता है तो पाउडर के तौर पे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना सिंघाड़ा खाना चाहिए? तो बात हम करें सिंघाड़ा एक दिन में खाने की, तो दोस्तों एक दिन में आप 250 ग्राम से 300 ग्राम सिंघाड़ा खा सकते हैं। अब 200-250 ग्राम जो आप सिंघाड़ा लेंगे तो इसमें से आधा छिलका निकल जाता, आधे के लगभग। कुल मिला के जो उसका अंदर का मटेरियल होता आपको मिलता है 150 से 200 ग्राम, 100 से 150 ग्राम मिलता है। तो 100 से 150 ग्राम डेली आप सिंघाड़ा खा सकते हैं। तो सिंघाड़े को आप जैसे धनिया की चटनी, आंवले की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। सिंघाड़े को आप नमक के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन आज हम एक अलग तरीका बताएंगे। अगर आप सिंघाड़े को गुड़ के साथ खाते हैं, दोस्तों ये देसी गुड़ जो गांव में पाया जाता है, गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। और जब आप सिंघाड़े को गुड़ के साथ खाते हैं तो सिंघाड़े की जो शक्ति है ये दोस्तों 2 गुना हो जाती है, इसके फायदे 2 गुना हो जाते हैं। तो सिंघाड़ा और गुड़ सबसे फायदेमंद है खाना। सिंघाड़ा और गुड़ अगर आप एक साथ खाते हैं तो दोस्तों इसके कई सारे फायदे मिलते हैं। जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा, शरीर में दोस्तों
ताकत लाएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। सिंघाड़ा और गुड़ खाने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, यानी कि आपको डाइजेशन सही से काम करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। तो दही दोस्तों सिंघाड़ा और गुड़ ज़रूर खाएँ। तो सिंघाड़ा और गुड़ की बात हम करें तो गुड़ भी दोस्तों इसी सीज़न में पाया जाता है, ठंडी में पाया जाता है। अब जैसे दीपावली आने वाली है, दीपावली के बाद दोस्तों धनतेरस आएगी। धनतेरस जिसे गन्ना चढ़ाया जाता है, तो उसी बाद गन्ना चढ़ाने के बाद गन्ने की पेराई और गन्ने को चूसा जाता है और सिंघाड़ा भी मिलता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ लेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कितना-कितना लेना है? दोस्तों छिलका निकालने के बाद 100 ग्राम आपका हो गया सिंघाड़ा और उसी के साथ 50 ग्राम देसी गुड़ लेकर के इसे कभी भी खा सकते हैं जब आपको अच्छा सी भूख लगे। इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं या शाम के समय जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब भी खा सकते हैं या दोपहर में जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब भी खा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिए, सिंघाड़ा गुड़ खाने से 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सिंघाड़ा गुड़ खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये सिंघाड़ा और गुड़ जब सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा तभी कुछ खाना है। कितने दिन तक खाना है? आप लगातार 2-3 महीना, 4 महीना जितने दिन तक खाना हो आप खा सकते हैं। इसके बाद आपको जब इसका मौसम चला जाए तो आप छोड़ दीजिएगा। इस तरह से अगर आप सिंघाड़े और गुड़ का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर करने में मदद करेगा। इस बात का ध्यान दीजिए और सिंघाड़ा और गुड़ जितने दिन तक आप खाएँगे उतने दिन तक घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें कुछ भी ना खाएँ। ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग न करें, शराब का सेवन का प्रयोग न करें, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है। अब दोस्तों जो हम लाइफ़स्टाइल की बात करने वाले थे, जो आपको एक हेल्थ टिप्स देने वाले थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शरीर रोग मुक्त रहे, तो दोस्तों 2 नियम अपना लीजिए। पहला नियम रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए और सुबह का खाना 9 बजे के बाद यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ-साथ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, ये समय है सुबह का समय। सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा आपका इससे दोस्तों शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम स्ट्रांग होगी। दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। करना क्या है 2 घंटे? 2 घंटे दोस्तों ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव चलिए, तेज गति से दौड़ लगाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब जब आप डेली 2 घंटे करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है और आपका शरीर हर रोग मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों डेली 2 घंटा सबको करना चाहिए और रात का खाना सिर्फ़ 2 परिवर्तन लाइए। यही 2 परिवर्तन ला कर के आप दोस्तों काफ़ी हद तक अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों यही छोटी-छोटी गलतियाँ हमें बीमार बनाती है और यही छोटी-छोटी एक्टिविटी हमें स्वस्थ रखती है।